राम राम दोस्तों। जय हिंद। क्या हालचाल भाई सबके। तो आज रहने वाला है हमारा DSSB के मैथमेटिक्स का PYQ सीरीज का प्रैक्टिस सेट 3। तो भाई जो भी चैनल पे पहली बार आया है उसको बता दूं, इससे पहले जो है मैथमेटिक्स के 2 सेट हमने प्रीवियस ईयर के कर लिए हैं और आज रहने वाली है थर्ड क्लास। तो आज के सेट में हमारे 35 क्वेश्चन, और ये 35 क्वेश्चन बिल्कुल सेम एग्जाम लेवल रहेगा जो कि हमारा DSSB का ग्रेड 4 LDC के एडमिट कार्ड कल रिलीज करे हैं। तो अभी हम इन क्वेश्चन को देखेंगे कैसे कैसे अप्रोच रखनी है। बिल्कुल जो है स्मार्ट अप्रोच देखेंगे और डायरेक्ट जो है आपको एग्जाम में बेनिफिट करेगा। ये जो भी आने वाले एग्जाम हो, DSSB के ग्रेड 4 का और जेल वार्डर का या फिर TGT PRT जो भी हो, तो भाई बिना टाइम को वेस्ट करते हुए अभी हम स्टार्ट करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। तो आप लोग देखना क्वेश्चन का लेवल बिल्कुल यही रहेगा भाई, ग्रेड 4 के एग्जाम में लिख के ले लो बेशक, इससे क्वेश्चन का लेवल बढ़ेगा नहीं। तो आप लोग देखना आपको कितने आते हैं, साथ साथ सोल्व करने का ट्राई करना। जो नहीं आता उसका सॉल्यूशन देखते रहना साथ साथ। तो अभी स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 जो है दे रखा है एवरेज का। तो क्या बोला है, 10 नंबर की एवरेज है 40। 10 नंबर की एवरेज दे रखी है 40। पर हमें क्या बताया गया है कि लेटर इट वॉज रियलाइज डेट, एक ऑब्जर्वेशन को जो है ना गलत पढ़ लिया। कितना गलत पढ़ लिया, 34 पढ़ लिया इन प्लेस ऑफ 44। मतलब 34 पढ़ा है जो कि गलत है, और पढ़ना कितना था, 44 पढ़ना था। तो 10 की एवरेज दे रखी है 40। तो हमें यहाँ देखना है हमने कितना ज्यादा है कम पढ़ा है। हमने जो है 34 गलत पढ़ा है, पर ठीक कितना था, 44 था। तो हमने जो है 10 कम पढ़ा है, तो हमें 10 ज्यादा पढ़ना था। 10 ज्यादा पढ़ना था तो टोटल कितने नंबर है, 10 नंबर है, तो इसको डिवाइड कर देंगे तो 1 आ गया। तो 40 में एवरेज में जो है टोटल 1 ऐड कर देंगे भाई, 41, जो कि हमारा आंसर है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है, एक नंबर है उसको इंक्रीज करा गया 10% से, तो वो देता है 3520। तो नंबर पूछा है, तो कोई नंबर मान लो x, उसको 10% से इंक्रीज करा है तो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/10। तो इंक्रीज करा है तो +1। तो 10 की चीज एक बढ़ी बढ़ा दी तो कितना होगा, 11 हो गया। तो मतलब 10% इंक्रीज कर दिया तो 11/10 हो गया, तो उसकी वैल्यू दे रखी है 3520। तो नंबर पूछा है भाई, × 10/11, इसको सोल्व कर देंगे। 11 3 जा 33, 22, 11 2 जा 22, तो 3200। तो ये भी हो गया सोल्व। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है भाई एवरेज का। एवरेज ऑफ फर्स्ट 53 ओड नेचुरल नंबर्स। तो इसका जो है ना फॉर्मूला होता है, ये आप डायरेक्ट याद कर लो। एवरेज ऑफ फर्स्ट एन जो है, फर्स्ट एन ओड नेचुरल नंबर्स का, फर्स्ट एन ओड नेचुरल नंबर्स का एवरेज रहता है एन। इसको नोट कर लेना, क्वेश्चन रिपीट होएगा ये कॉन्सेप्ट। और एवरेज ऑफ फर्स्ट एन इवन नेचुरल नंबर्स का एवरेज होता है n+1। अगर पूछता है एवरेज ऑफ फर्स्ट 20 इवन नेचुरल नंबर्स का एवरेज बता दो भाई, तो उसका आंसर होता है 21। ऐसे ही डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे ये। तो इसका आंसर 53 डायरेक्ट हो गया। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है, एक सम ऑफ मनी है जो कि अमाउंट हो गया 47753 एट द रेट ऑफ 6% कंपाउंडेड एनुअली 2 साल तक। तो मतलब कोई रेट, तो क्या पूछा है इसमें, सम पूछा है मतलब प्रिंसिपल। सम कितना मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। अब 6% के हिसाब से जो है 2 साल तक बढ़ा है, तो 6% का सक्सेसिव लगा देंगे। 6% बढ़ा है मतलब 106 हो गया 100 पे। 106 2 साल तक बढ़ा है, तो इसकी वैल्यू दे रखी है ये रही, 47753। तो भाई इसको सोल्व कर देंगे और एक्स की वैल्यू हमारी आ जाएगी। हमारा मेन फोकस क्या है, कॉन्सेप्ट सीखना। कैलकुलेशन तो आप लोग कर ही लोगे, कैलकुलेशन में दिक्कत आएगी नहीं। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई DI का, टेबल बेस पे। व्हाट परसेंटेज ऑफ कैंडिडेट्स वर सिलेक्टेड आउट ऑफ दोज हु अप्लाइड इन द ईयर 2023। तो 2023 में देखेंगे सिलेक्टेड कितने हैं, 80। परसेंटेज पूछा है अप्लाइड का, तो 80/800 मल्टीप्लाई में 100। तो भाई ये जो है टोटल 10% हो गया। डायरेक्ट आ गया, ये भी आसान सा क्वेश्चन पूछ रखा है। अब ये देखो भैया एवरेज का वही क्वेश्चन रिपीट हो गया ऊपर वाला। तो क्या है, DSSB में मेन बात ये रहती है कि ये टाइप को रिपीट करता है। अगर किसी का एक क्वेश्चन नहीं हो पाएगा तो उस टाइप के अगर 2 3 क्वेश्चन पूछ रखे होंगे, तो उसके भाई के जो है दोनों तीनों क्वेश्चन नहीं बन पाएंगे। तो इसलिए आप लोगों को ये टाइप जो है ना सीखते हुए चलनी है। और ये भाई लेवल एग्जाम का यही रहेगा, DSSB LDC ग्रेड 4 का। ये बिल्कुल प्रीवियस ईयर सेट है। ये एग्जाम हुआ था 11 सितंबर को, तो देख लो
एलडीसी का एग्जाम 1 तारीख से है, तो 20 दिन में कुछ भी चेंज नहीं होगा पैटर्न में। अभी ट्रेंड को देखते हुए यही लेवल चल रहा है एग्जाम का। तो इसको सोल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। 10 की 10 ऑब्जर्वेशन है, उनकी एवरेज दे रखी है 40। पर क्या बोला है कि इट वॉज रियलाइज दैट 33 जो है ना मिसरीड कर लिया, मतलब 33 को गलत पढ़ लिया है इन प्लेस ऑफ 47। 47 पढ़ना था। अब कितना गलत पढ़ा है, 33 पढ़ा है, मतलब कम पढ़ा है 47 से। कितना कम पढ़ा है, 47 में से 33 माइनस कर देंगे 14। 14 कम पढ़ा है, 14 कम पढ़ा है। पर टोटल कितने नंबर थे, 10 नंबर थे, तो 10 से डिवाइड कर देंगे इसको। तो कितना हो गया 1.4। 1.4 कम पढ़ा है, तो हम कम पढ़ा था उसको ठीक करने के लिए हम इसको बढ़ाएंगे। तो 40 में जो है 1.4 इंक्रीज कर देंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा 41.4। तो ये इसका आंसर हो गया भाई, ये भी हमारा क्लियर हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। करंट पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इज 11,875। It increased by 28% and 46% in two successive year, but decreased by 25% in third year. तो इसको सक्सेसिव से देखेंगे। फर्स्ट इंक्रीज बाय 28%, तो 28% की रेशो देखते हैं कितनी होगी, 7/25। इंक्रीज हुआ है तो प्लस करेंगे, 25 में 7 इंक्रीज हुआ तो 32। तो कोई चीज 25 थी तो इंक्रीज हुई तो 32 होगी। अब देखते हैं 46। 46 का सक्सेसिव होगा, 100 था तो प्लस 46 हो गया, तो 146 हो गया। इसको कट कर लेंगे 50, और 2 7 जा 14, 73। तो 50 को जो है 73 हो गया। और थर्ड ईयर में क्या बोला, 25% डिक्रीज हो गया, तो मतलब माइनस हो गया 1/4। तो कोई 4 की चीज थी वो 3 हो गई, 4 से 3। अब इसको सोल्व कर लेंगे डायरेक्ट। करंट पॉपुलेशन दे रखी है 11,875। तो मतलब 25 मल्टीप्लाई में 50 × 4 हो गया 200। इसकी वैल्यू हमें दे रखी है, ये रही क्वेश्चन में 11,875। तो हमें वैल्यू निकालनी है इसकी। 32 3 जा 96, 96 मल्टीप्लाई में 73 की वैल्यू निकालनी है। ये जो है डिनोमिनेटर में आ जाएगा इधर, 25 मल्टीप्लाई में 200। तो इसको आप सोल्व कर लेना, डायरेक्ट जो है आंसर आ जाएगा। कॉन्सेप्ट आप लोग सीख गए होगे कैसे करना है ये क्वेश्चन। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। A man spends a part of his income and saves a part of it. The ratio of तो ये क्वेश्चन भाई इनकम्प्लीट है। हमने जो पीडीएफ डाउनलोड करी थी, तो आंसर की डाउनलोड होते हुए ये क्वेश्चन आया नहीं होगा, तो इसको स्किप कर दो। इसको जो है स्किप कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कॉस्ट ऑफ 13 डजन बनाना इज 1092। एक डजन में कितने होते हैं, 12 होते हैं। तो 13 डजन, तो 13 मल्टीप्लाई में 12, इसकी वैल्यू दे रखी है 1092। ये क्या है, बनाना। तो इसकी वैल्यू निकाल लेंगे, कितना हो गया 12 12 9 जा 108, 1 2, 12 1 जा 12, तो 13 7 जा 91। एक बनाना की वैल्यू कितनी आ गई, 7 रुपए आ गई। और 24 लेमन की कॉस्ट दे रखी है 84। तो एक लेमन की कितनी हो जाएगी, एक लेमन की हो जाएगी 84 डिवाइडेड बाय में 24। तो रेशो पूछा है किसका, एक लेमन का एक बनाना से। तो लेमन अपॉन बनाना कर देंगे। लेमन है 84/24, और बनाना है 7, तो डिवाइडेड बाय में 7, 7 यहाँ चला जाएगा, तो यहाँ 7। इसको सोल्व करेंगे, 7 1 जा 7, 1 4 7 2 जा 14, तो 12/24 मतलब 1/2। तो ये भी क्लियर हो गया भाई। अब ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। सर्वे दिया है 1000 पीपल का, और उनसे पूछा उनका फेवरेट कलर वगैरह। यहाँ व्हाट परसेंट ऑफ पीपल प्रेफर जैस्मिन एज देयर फेवरेट फ्लावर। तो जैस्मिन कितनों ने, 250 पीपल ने फॉलो करा है 1000 में से, मल्टीप्लाई में 100, तो 25% डायरेक्ट आ गया। ये भी आसान सा क्वेश्चन था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है टाइम स्पीड डिस्टेंस का। एक कार जो है ट्रेवल करती है 180 किलोमीटर 3 आवर्स में, तो हाउ फार विल इट ट्रेवल इन 7 आवर्स। तो 180 किलोमीटर 3 घंटे में करती है, तो 1 घंटे में कितने करेगी, 60 किलोमीटर करेगी। तो 7 में कितने करेगी, मल्टीप्लाई में कर दो, 420, डायरेक्ट हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। एलसीएम निकालना है। 4 की पावर 3 मल्टीप्लाई 9 की पावर 2 मल्टीप्लाई 14, 4 की पावर 2 इसका और इसका, इन तीनों टर्म का एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालते वक्त क्या करते हैं भाई, जैसे 4 की पावर 1 है, 4 की पावर 2 है, 4 की पावर 3 है, तो एलसीएम लेते वक्त उसकी मैक्सिमम पावर लेते हैं। तो यहाँ पे 4 की पावर 3 लेंगे। ऐसे ही हर डिजिट में, इस हर नंबर में करना है। तो यहाँ पे कैसे करेंगे, 4 की पावर 3, 4 की पावर 2, तो इसका एलसीएम हो गया 4 की पावर 3। अब यहाँ से 9 की पावर देखते हैं, 9 की पावर सबसे मैक्सिमम है, तो 9 की पावर 2 आ जाएगी।
अब ऐसे 14 देखते हैं, यहाँ 14 की पावर 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2, तो 14 की पावर 2 आ जाएगी। और 19 को देखें, 19 की पावर मैक्सिमम है 19 की पावर 2। पर यहाँ पे भाई थोड़ी गलती कर दी है, 9 की पावर मैक्सिमम 2 नहीं है ना, यहाँ पे मैक्सिमम 3 दे रखी है, तो यहाँ पे 9 की पावर 3 हो जाएगी क्वेश्चन में। तो इसको सोल्व करें अब। इसको थोड़ा ब्रेक कर रखा है इन्होंने, 14 के पावर 2 को कैसे कर रखा है, 2 इंटू 7, 7 की पावर 2, 14 की पावर 2। ऐसे ही 4 की पावर 3 को कर रखा है, 2 की पावर 2 होता है 4, उसकी पावर 3, तो 4 की पावर 6, सॉरी 2 की पावर 6। और 9 की पावर 3 मतलब 3 का स्क्वायर, 9 की पावर 3, तो 3 की पावर होगी 6। तो इतना हो गया यहाँ। तो इसको सोल्व कर देंगे और कंबाइन करके लिख देंगे इनको, जो कि हमारा ये आंसर हो जाएगा। ऐसे इसको सोल्व करना है। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है, इफ ए स्टूडेंट बाय 7 पेन इन 343 रुपीज, तो हाउ मच मनी डज ही नीड टू बाय 2 पेन। 7 पेन खरीदे हैं 343 के, तो एक पेन कितने का होगा, 343/7। तो 2 पेन की वैल्यू पूछी है, तो 7 4 जा 28, 63, 7 9 जा 49, 2 जा 98। तो डायरेक्ट आ गया। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का। इसको यहाँ पे डायरेक्ट एलसीएम ले देंगे इसका। 6 और 8 का एलसीएम कितना होता है, 24। तो 6 4 जा 24 मतलब 5 4 जा 20, 8 3 जा 24, तो मतलब 6 3 जा 18। तो 1/38/24, तो ये ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा 24/38। अब डिवाइडेड बाय में है 8/27, तो डिवाइडेड बाय में होता है तो उसको जो है ना मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं, ऐसे मल्टीप्लाई। तो 27 ऊपर चला जाएगा, 7 8 नीचे, तो ये दोनों चीज बराबर है। डिवाइडेड बाय में 28/27 और मल्टीप्लाई में 27/8, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 27/8, तो ये डायरेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। 8 3 जा 24, 3 7 जा 21, 3 2 जा 6 81 डिवाइडेड बाय में 38। तो इसको करेंगे तो 38 2 जा 76, तो 5/38, जो कि हमारा आंसर रहा। हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। लिस्ट वैल्यू ऑफ के पूछा है, जिसमें जो है ये डिविजिबल बाय 8 हो जाए। तो 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि लास्ट की उसकी 3 डिजिट, लास्ट 3 डिजिट 8 से डिवाइड होनी चाहिए। अब ऐसी डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4 पूछता तो लास्ट की 2 डिजिट होता 4 की। और 16 का डिविजिबिलिटी रूल होता है उसकी लास्ट की 4 डिजिट। तो ऐसे इसको चेक करना होता है। तो अब हम लिस्ट पूछा है, तो लिस्ट इसमें वैल्यू पुट करके देखते हैं। 1020 पुट करेंगे के की जगह, तो क्या 8 से डिविजिबल होगा ये। 8 1 जा 8, 22, 8 2 जा 16, तो कंप्लीटली नहीं होगा। अब लिस्ट 0 तो नहीं होगा, तो अब 1 पुट करके देखते हैं। तो 1 1 2, 8 से डिवाइड करो, 8 1 जा 8, 32, 8 4 जा, तो हाँ भाई ये कंप्लीटली डिवाइड हो गया। तो यहाँ पे के की वैल्यू क्या रहेगी, 1 रहेगी, जो कि हमारा क्लियर हो गया है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। 100 एप्पल्स वर बोट एट रेट ऑफ 1210 एंड वर सोल्ड एट प्रॉफिट ऑफ 815, तो सेलिंग प्राइस बताओ पर डजन का। तो भाई 100 एप्पल का जो है 1210 के हिसाब से खरीदे, तो एक एप्पल की कॉस्ट क्या हो जाएगी, 12.1 हो जाएगी। एक की कॉस्ट, एक एप्पल की 12.1 रुपीज। तो क्या बोला है कि इसको सोल्ड करा है एट ए प्रॉफिट ऑफ 815 रुपए। तो सेलिंग प्राइस बताओ पर डजन ऑफ एप्पल का। पर डजन मतलब 12, 12 का सेलिंग प्राइस पूछ रहा है। 1210 इसका जो है कॉस्ट प्राइस था ना। अब इसको प्रॉफिट में बेचा है, सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ रुपीज 815। तो 1210 की चीज थी, उसको 815 के प्रॉफिट में बेचा है। 5 1 और 1 2, 8 2 10, 2025। और इसका सेलिंग प्राइस निकालना है हमें, पर डजन मतलब 12 का। तो इसको, ये तो एक बार क्लिक नहीं कर रहा है अभी, इसको जो है ना बाद में देखते हैं। इसको जो है बाद में देखेंगे, पहले जो है नेक्स्ट करते हैं। 16 वाले को देखते हैं बाद में।
इन व्हाट ड्यूरेशन 3000 फैच ए सिंपल इंटरेस्ट ऑफ ₹240। तो मतलब 240 का इंटरेस्ट देगा 3000 रुपए पे 5 साल के लिए। कितने, नहीं पांच तो इंटरेस्ट है तो कितने साल के लिए, तो ये निकाल देंगे। 3 8 जा 24, तो 8/5 इसका आंसर आ गया टाइम। 5 1 जा 5, 30, 5 6 जा 1.6 ईयर्स के लिए। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नंबर ऑफ नॉन स्क्वायर नंबर्स बिटवीन 69 का स्क्वायर एंड 70 का स्क्वायर। तो इसका बीच का डिफरेंस कर देंगे। 70 का स्क्वायर माइनस 69 का स्क्वायर नंबर निकालने के लिए। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है A+B इंटू A-B। तो A-B 1 होगा, A+B होगा 70 और 69, 9 हो गया ना। 7 और 6 13, 139। तो इनके बीच का पूछा तो मतलब ये लास्ट वाला इंक्लूड नहीं होगा, तो -1 कर देंगे, तो 138 नंबर हो जाएंगे भाई। ये भी हो गया क्लियर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोला है। मनी इज लेंट एट 15% पर कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड हाफ ईयरली। हाफ ईयरली में क्या हो जाता है, रेट तो आधा हो जाता है, हाफ, एंड टाइम जो है डबल हो जाता है। ये कल भी बताया था हमने, कल भी डिस्कस किया था ये कॉन्सेप्ट। तो इसमें क्या बोला है, हाफ ईयरली होगा तो एट व्हाट रेट शुड इट गिवन टू गेट द इक्विवेलेंट। तो मतलब 15% का रेट हाफ हो जाएगा 7.5, 7.5% रेट हो जाएगा, और टाइम 1 ईयर था तो अब टाइम डबल हो जाएगा। तो 7.5 का सक्सेसिव निकालना है। 7.5 प्लस 7.5 का सक्सेसिव। इसका फॉर्मूला होता है A+B का सक्सेसिव, A+B प्लस AB/100। तो ये हो जाएगा डायरेक्ट। इसका हो जाएगा 7 और 7 14 15 प्लस में 75, 7.5 इंटू 7.5 डिवाइडेड बाय में 100। तो 75 × 75 होता है 5625। तो ये हो गया 0.5625। इसमें ऐड करेंगे तो 15.56। तो ये कि हमारा क्लियर हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। ये भी ये सिंप्लीफिकेशन का। 13 की पावर 16 की पावर है 3/4, और 13 की पावर 16 की 1/4, तो डायरेक्ट ऐड हो जाएगा। 13 की पावर 16 सेम बेस है तो पावर ऐड हो जाएंगी। 3/4 प्लस 1/4 प्लस 3/2। तो इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम 4 हो गया ना। 4 हो गया तो 3 प्लस 1 प्लस 6, 6 7 8 9 और 10, 10/4 मतलब 5/2। तो 13/16 की पावर 5/2। ये भी हमारा क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 20 का एक सेट हमने कंप्लीट कर दिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट सेट है 15 क्वेश्चंस का, तो उसको भी कंप्लीट करते हैं जल्दी। ग्रेटेस्ट रेशियो अमंग 7/5, 23/21, 29/26 एंड 4/3। तो इनमें से रेशियो निकालना भाई, डायरेक्ट ऐसे डिवाइड कर करके देख लेना। 23/21, 29/26 एंड 4/3, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1.33। इसकी वैल्यू हो जाएगी 1.5 1 5 21.4। तो 21/23 की हो जाएगी 1.20। तो ये इससे कम ही रहेगी, छोटी रहेगी। और ये देखें 26/29 1.30 1.1 के करीब, तो ये सबसे बड़ा है 7/5 1.4 के करीब है ना। तो ये ग्रेटेस्ट हो गया भाई। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रेन का। 125 मीटर लॉन्ग ट्रेन ओवरटेक करता है एक मैन को जो कि मूव करता है 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन मतलब सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। इन 45 सेकेंड हाउ मच टाइम will it take this train to completely cross another train moving in opposite direction at a speed of 91 km/h। अच्छा, तो अब निकालते हैं। लास्ट में हमें पूछा क्या है, हाउ मच टाइम विल इट टेक दिस ट्रेन टू कंप्लीटली, मतलब टाइम पूछा। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस। डिस्टेंस है इस ट्रेन का 125, दूसरी ट्रेन का है 430। डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, स्पीड है 91, 91। तो 91 अपोजिट डायरेक्शन तो ऐड हो जाएगी 91 प्लस में फर्स्ट ट्रेन की स्पीड, फर्स्ट ट्रेन की जो कि हमें निकालनी है। अब फर्स्ट ट्रेन की स्पीड निकालते हैं।
क्या दिया, टाइम दिया, तो टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। 45 सेकंड में कवर करा है, डिस्टेंस कितना कवर करा है 125। स्पीड कितनी रहेगी, स्पीड रहेगी सेम डायरेक्शन में तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। तो ट्रेन की स्पीड माइनस में मैन की स्पीड किलोमीटर पर आवर में है, तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई। तो अब इसको सोल्व करेंगे, यहाँ से एस की वैल्यू आ जाएगी 3 6 जा 18, 3 1 जा 3 1 5, 3 5 जा 15 और 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 25 5 5 जा 25। तो ये अब उधर चला जाएगा, 5 3 जा 15 मल्टीप्लाई में एस माइनस 10 की वैल्यू हो जाएगी 25 6 जा 150। 15s माइनस में 150 इजिकल्स टू 150, तो 15s की वैल्यू कितनी होगी 300। एस की वैल्यू आ गई 20, तो 20 यहाँ पुट कर देंगे अब। यहाँ पे पुट करते ही टाइम आ जाएगा हमारा। इसको पुट करके देखते हैं। 125 प्लस में 430 अपॉन में 91 प्लस में 20 कितना हो गया 1019211। पर ये कितने में आया है किलोमीटर पर आवर में, तो मीटर पर सेकंड में करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई। तो हमारा ये सोल्व करते ही आंसर आ जाएगा 430 और 125। इसको तो सोल्व कर लेना आप, डायरेक्ट आ जाएगा, वरना टाइम और लगेगा सोल्व करने में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये पर्सन वॉक 3 किलोमीटर एट 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो उसका एवरेज स्पीड बता दो। एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम टेकन। तो टोटल डिस्टेंस कितना चला है 3 किलोमीटर, और 5 किलोमीटर 8 किलोमीटर, और टाइम कितना लिया है, टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस अपॉन में स्पीड 3/4, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो इसका क्या ले लेंगे एलसीएम, एलसीएम होगा 12। 4 3 जा 12, तो 3 3 जा 9, 6 2 जा तो मतलब 5 2 जा 10, 8 अपॉन में 8 डिवाइडेड बाय में 19/12, तो 12 ऊपर चला जाएगा, 8 मल्टीप्लाई 12 अपॉन में 19। इसको सोल्व करना है। 12 8 जा 96 अपॉन में 19, 19 5 जा 95, 10 तो 0, यही 5.0 वाला आंसर आ गया हमारा डायरेक्ट। ये भी हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। टू नंबर्स आर इन रेशियो 2:5, तो मतलब 2:5। इफ फर्स्ट नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 14 एंड द सेकंड इज डिक्रीज्ड बाय 11, तो जैसे जैसे क्वेश्चन बोलता है भाई वैसे वैसे करते जाएंगे, कुछ ज्यादा भड़क लेनी नहीं है। तो इसका रेशियो क्या आ गया 4/9। तो इसको अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 9 2 जा 18x प्लस में 14 9 जा 126 इजिकल्स टू में 20 यूनिट माइनस में 44। 20 में से 18 गया तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 126 में 44 ऐड कर दो, 6 + 4 10, 4 2 6 और 7 170। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2 9 जा 2 8 जा 16, 10 2 5 जा 10, एक्स की वैल्यू 85 आ गई। तो सम ऑफ ओरिजिनल टू नंबर सम पूछा है 5 और 2 7, तो 85 मल्टीप्लाई में 7 कर दो, 7 5 जा 35, 7 8 जा 56, 56 और 3 59, तो 595। ये आ गया आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉस्ट ऑफ कार एंड बाइक आर इन रेशियो 7:5। अच्छा, कार की कॉस्ट दे रखी है, सात की वैल्यू दे रखी है 458409, तो बाइक की कॉस्ट पूछी है, तो बाइक की कॉस्ट है 5, तो 5/7, ये इसका आंसर आ जाएगा। 7 से इसको काट के देखो, 7 6 जा 42, 38 7 5 जा 35, 34 7 4 जा 28, 60 7 7 8 जा 56, 49 7 7 जा 49, तो 6548 मल्टीप्लाई 5 करती आंसर आ जाएगा 5 7 जा 35, लास्ट यूनिट डिजिट होगी 5, तो 5 लास्ट में यही दे रखा है, ऑप्शन से हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है ट्रेन का। टू ट्रेन्स एक्स एंड वाई आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ स्पीड 60 किलोमीटर एंड 90। अपोजिट डायरेक्शन, तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी ऐड हो जाएगी। भाई इस कॉन्सेप्ट का रट्टा मार लो, हर शिफ्ट में जो है ना ट्रेन पे क्वेश्चन आ रहे हैं रिलेटिव स्पीड पे, सेम डायरेक्शन में चलती है तो स्पीड माइनस हो जाती है, और अपोजिट डायरेक्शन में चलती है तो स्पीड प्लस हो जाती है। इतना ही याद रखना है आपको।
क्वेश्चन जो है फिर सोल्व हो जाएंगे। क्या पूछा है? ट्रेन एक्स की लंबाई दे रखी है और वाई की दे रखी है, तो टाइम पूछा है, तो टाइम का फॉर्मूला डायरेक्ट होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। डिस्टेंस कितना है? 400 में 333.4 को ऐड कर दो, 4 और 33733.4 डिवाइडेड बाय में स्पीड, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। स्पीड कितनी है? 90 और 60 150, अपोजिट डायरेक्शन में ऐड कर दो 150, पर 150 क्या है? किलोमीटर पर आवर में है, तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो। तो इसको सोल्व करेंगे तो डायरेक्ट हमारा आंसर आ जाएगा भाई, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा सोल्व करते ही। सोल्व कर लेना आप लोग, कॉन्सेप्ट बता दिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेस ऑफ ए ट्रायंगल इज थ्री टाइम्स इट्स हाइट। अच्छा, तो बेस है 3 टाइम ऑफ इट्स हाइट, तो बेस अपॉन हाइट कितना हो गया? 3:1 हो गया। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल दे रखा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना होता है? हाफ मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई में हाइट इजिकल्स टू में 54 दे रखा है। बेस कितना है? 3 यूनिट है, 3 यूनिट। हाइट कितनी है? 1 यूनिट। इसकी वैल्यू है 54, तो 3 × 1 = 3, 24, 3 × 24, तो मतलब एक्स और एक्स हो गया एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू होगी 36, तो एक्स की वैल्यू है 6। पूछा कितना? हाइट पूछी है, हाइट कितनी है? 1x ही है, तो डायरेक्ट हो गया 6। भाई क्वेश्चनों का लेवल यही रहेगा, देख रहे हो आप लोग, ज्यादा मुश्किल है नहीं, क्वेश्चन बिल्कुल आराम से सोल्व होते जा रहे हैं। अब बात करते हैं, पाइप ए कैन फिल एन एम्प्टी सिस्टम इन 12 घंटे में। पाइप ए फिल कर देता है और पाइप बी फिल करता है सेम को 12 घंटे में। अच्छा, दोनों को अगर ओपन कर दिया तो दे विल टेक टू फिल हाफ। अच्छा, तो टोटल हाफ फिल करना है इनको। 12 और 12 का एलसीएम हो गया 12, 1 यूनिट 1 यूनिट, दोनों मिलकर कितना करेंगे? 2 यूनिट काम। तो इसका आंसर ये हो जाएगा, पर यहाँ पे क्या बोला है? हाफ, तो 12 का हमें आधा ही काम करना है, तो 12/4 कितना हो गया? 3, डायरेक्ट हो गया भाई। कई क्या करेंगे, इसको हाफ को नहीं पढ़ेंगे और 12/2 करके 6 आंसर मार्क कर देंगे, जो कि हो जाएगा गलत। तो ऐसी सिली मिस्टेक करनी नहीं है एग्जाम में। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 648, सक्सेसिव डिस्काउंट दिया 8% का और 16% का, तो सेलिंग प्राइस बता दो। तो ये बिल्कुल डायरेक्ट है, 648 जो है ये मार्क प्राइस दे रखा है, इस पे डिस्काउंट दे दो 8% का। 8% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 2/25, तो मतलब -2, डिस्काउंट है तो माइनस होगा, तो 25 की चीज थी, 2 घट गया तो 23 बच गया, तो 23/25। ऐसे ही जो है 16% का करेंगे तो 16 की होती है फ्रैक्शन वैल्यू 4/25, तो डिस्काउंट दिया तो 25 की चीज थी 21 बच गया, 21/25। अब इसको जो है सोल्व कर देंगे डायरेक्ट, बस कैलकुलेशन है, इसका आंसर आ जाएगा। तो ये भी हो गया भाई। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट एंगल ट्रायंगल का 5 बेस 5 है और हाइपोटेन्यूज 13 है, तो एरिया बता दो। एरिया भाई इसका होता है, क्या दिया है? बेस बेस 5 है, हाइपोटेन्यूज 13 है, तो एरिया बताओ। अब राइट एंगल का ट्रिपलेट होता है 5, 12 और 13, तो एरिया हो गया 1/2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई में 12, 2 6 जा और 6 मल्टीप्लाई 5 30, तो ये भी क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11। ए टॉय इज इन शेप ऑफ सिलेंडर सरमाउंटेड बाय हेमिस्फेयर। अच्छा, मतलब जो है एक सिलेंडर है और सरमाउंटेड बाय हेमिस्फेयर, उसके ऊपर हेमिस्फेयर है। एंटायर हाइट ऑफ टॉय इज 15 सेंटीमीटर, मतलब पूरे की हाइट दे रखी है 15 सेंटीमीटर। एंड रेडियस ऑफ टॉय इज 7, तो रेडियस हो गया 7, रेडियस कितना हो गया? 7 यूनिट। ओके, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय बता दो। तो टोटल सरफेस एरिया के लिए सबसे पहले निकालेंगे सिलेंडर। सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया होता है 2πr r प्लस एच, और इसका हेमिस्फेयर का टोटल सरफेस एरिया होता है 3πr², तो 3πr²। ओके, अब हमें सिलेंडर की यहाँ पे हाइट पुट करनी है। सिलेंडर की हाइट कैसे निकलेगी? टोटल हाइट है 15, पर रेडियस 7 है, तो इधर भी 7 हो जाएगी, तो ये हाइट कितनी यहाँ तक होगी? 7 यूनिट होगी। पर 15 टोटल है, तो 15 में से 7 माइनस कर देंगे, तो बच गया 8। 8 जो है सिलेंडर की हाइट हो जाएगी। तो अब इसमें डायरेक्ट पुट कर लो, पाई को तो कॉमन ले लेते हैं, तो 2r, r कितना है? 7, 2 × 7 14, और r प्लस एच, एच की वैल्यू यहाँ 8 पुट करेंगे, r की वैल्यू 7 दे ही रखी है, 8 और 7 15, तो ये आ गया। प्लस में 3 × r², 3 मल्टीप्लाई में r कितना है? 7 का स्क्वायर 49, पाई हमारा कॉमन है 22/7,
15 करेंगे, 15 4 जा 60, 15 1 जा 15 और 6 21, और 3 9 जा 27, 3 4 जा 12, 13 14, 7 5 3, 357 मल्टीप्लाई 22/7, 7 5 जा 35, 7 1 जा 7, तो 51 मल्टीप्लाई 22 डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। 21 1 जा 21, 22 5 जा 100, 10 112। अच्छा, कुछ गलती कर दी क्या? लगता है कहीं पे गलती कर दी, ज्यादा आ रहा है। 11 22। अच्छा, अगर इसमें से पाई आर स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करके देखे तो कितना होगा? 7 7 जा 49, 7 2 जा 14, 7 2 जा 14 प्लस 1 50 भाई इसमें कुछ कैलकुलेशन में मिस्टेक कर दी है, पर कॉन्सेप्ट यही लगना है। इसमें कुछ कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गई है, इसको देख लेंगे, बाकी फॉर्मूले यही लगने हैं। अब देखते हैं, बाई सेलिंग ए मोबाइल फोन फॉर 15,200, एक पर्सन को लॉस होता है 5% का, तो कितने में बेचे वो कि उसको प्रॉफिट हो जाए 6.25 का? ओके, तो 5% का लॉस हुआ है, तो 95 की वैल्यू दे रखी है 15,200। फॉर हाउ मच ही सेल इन ऑर्डर टू गेट अ प्रॉफिट ऑफ 6.25, तो मतलब 106.25 की वैल्यू पूछी है। इसको डिवाइड कर देंगे 95 से, पॉइंट हटा 100 से, तो ये इसका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। इसको सोल्व कर लेना, क्लियर हो जाएगा फिर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। A solid metallic sphere of radius 3 centimeter is melted and recast into 27 identical solid spheres. ओके, तो मतलब कोई बड़ा जो है स्पेयर था जिसकी रेडियस थी 3 सेंटीमीटर, उसको मेल्ट करके छोटे छोटे स्पेयर बना लिए, जो कि 27 बनाए हैं। तो व्हाट इज द रेशियो ऑफ सरफेस एरिया ऑफ ओरिजिनल स्पेयर टू द टोटल सरफेस एरिया ऑफ टू स्मॉल स्पेयर्स? ओके, तो पहले जो हमें स्मॉल सरफेस एरिया, स्मॉल जो है ना स्पेयर है, उनकी रेडियस निकाल ली है, जो कि गिवन नहीं है। तो किसी भी चीज को मेल्ट करते हैं तो वॉल्यूम इक्वल हो जाती है। तो सबसे पहले वॉल्यूम स्पेयर की होती है 4/3 पाई आर की वैल्यू है 3, तो 27, 3 का क्यूब मल्टीप्लाई में 27 सॉलिड स्पेयर, तो 27 हो गए, मल्टीप्लाई 4/3 पाई छोटा आर, छोटे रेडियस स्पेयर है ना, तो छोटे आर का क्यूब, तो 27 से 27 कैंसिल, 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल, आर क्यूब की वैल्यू तो 1 आ गई, आर की वैल्यू 1 आ गई। अब क्या पूछा है? रेशियो ऑफ ओरिजिनल सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ स्पेयर होता है 4 पाई आर स्क्वायर, तो 4 मल्टीप्लाई में पाई मल्टीप्लाई आर, कितना हो गया इसका? आर हो गया, दे रखा है 3, तो 3 का स्क्वायर 9, डिवाइडेड बाय में रेशियो पूछा टू स्मॉल स्पेयर का, तो 2 मल्टीप्लाई 4 पाई, आर कितना आया 1, तो 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, तो जो है 9/2 इसका आंसर आ गया। ये भी क्लियर हो गया, क्वेश्चन नंबर 13 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। ए सम ऑफ 1870 डिवाइडेड बिटवीन ए बी सी सच दैट रेशियो ऑफ, तो भाई ये क्वेश्चन कंप्लीट नहीं आ रखा आंसर की डाउनलोड करते हुए, तो ये क्वेश्चन कंप्लीट नहीं है, तो इसको करेंगे स्किप। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्या बोल रहा है? ए और बी जो है किसी काम को करते हैं 30 मिनट और 20 मिनट में, तो लिख लो भाई, ए 30 मिनट और बी 20 मिनट। दे बिगिन टुगेदर फॉर 10 मिनट, ओके, देन बी फेल इल, तो ए हैज टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क अलोन, तो हाउ मच मोर टाइम इज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट रिमेनिंग वर्क? तो पहले इसका एलसीएम लो, बाद में देखें क्या बोल रहा है। 63 और 2, ओके, तो क्या बोल रहा है? उन्होंने 10 मिनट तक एक साथ काम किया, तो 10 मिनट तक काम किया, 2 यूनिट और 3 यूनिट दोनों को मिला के 5 यूनिट काम करा 10 मिनट तक, 50 यूनिट काम हो गया, 50 हो गया। उसके बाद बी को बुखार हो जाता है, बी फिर उसके बाद बी काम नहीं करेगा, बी काम नहीं करेगा, तो ए हैज टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क अलोन। ए रिमेनिंग वर्क कितना है? 50 हो गया, 60 टोटल काम, मतलब 10 काम है टोटल। रिमेनिंग वर्क ए की एफिशिएंसी है 2, तो 2 की एफिशिएंसी से ए करेगा 5, 5 मिनट में, तो यही पूछा है हाउ मच मोर टाइम इज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क, 5 मिनट और लगेंगी, तो ये भी क्लियर हो गया। तो भाई
हमने जो आज का प्रैक्टिस सेट जो है फिनिश कर दिया है, बाकी आगे तो इंग्लिश के क्वेश्चन है। तो अब देखते हैं कौन सा क्वेश्चन नहीं हुआ था। बाकी 35 क्वेश्चन का हमने सेट जो है कंप्लीट कर दिया है। और यही लेवल रहने वाला है डीएसएस बीएलडीसी के ग्रेड 4 के एग्जाम के लिए। तो भाई आप लोगों को डरने की जरूरत है नहीं, मैथ्स के रिलेटेड अप्रोच भी देख लिया हमने कैसे कैसे। और अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना। और ऐसे ही जो भाई पढ़ते रहो और मेहनत करते रहो, क्योंकि अभी एडमिट कार्ड तो रिलीज हो ही गए हैं। अपना एडमिट कार्ड पे डेट भी बताना कब कब आप लोगों का एग्जाम है, तो उससे भी आइडिया लग जाएगा। बाकी जो है मेरे कुछ फ्रेंड्स का एग्जाम है, 1 तारीख को भी एग्जाम है, परसों कल सॉरी। और उसके बाद हर एग्जाम में ही, हर डेट में ही एग्जाम है, 6 तारीख को भी एग्जाम है और आने वाले दिनों में भी। तो वही आज का सेट ये लेवल जो हमने कल प्रैक्टिस सेट 1 और 2 करा था, उसका लेवल जो है थोड़ा टफ था, वो था एएसओ की शिफ्ट। अब ये एस 10 की, तो यही लेवल रहने वाला है हमारा 10 ग्रेड 4 का। तो हमने जो है ये बिल्कुल एग्जाम रिलेवेंट के जितना ही लेवल करा है। तो अब देखते हैं, ये इस क्वेश्चन में डाउट आ रहा था, इस क्वेश्चन को थोड़ा सोल्व करके देखते हैं। वरना आप लोग कमेंट में बता देना है कैसे सोल्व करना है। माइंड से स्किप हो रहा है इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा अभी। बेसिक से करके देखते हैं। 100 एप्पल्स को जो है ना खरीदा है 1210। अच्छा, एट द रेट ऑफ 1200, 10 पर 100, ओके। तो 1210 में जो है ना 100 एप्पल्स को खरीदा है एंड सोल्ड एट प्रॉफिट ऑफ 815। तो फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ पर डजन एप्पल। 12 12 का सेलिंग प्राइस पूछा है ना। तो 1210 में उसने खरीदा है और प्रॉफिट में बेच दिया 815 के प्रॉफिट में। 5 और 1 और 1 2, 8 और 2 10, 2025। ओके, ये कितने की 100 की वैल्यू है। तो 12 की वैल्यू निकालनी है। इस क्वेश्चन में तो थोड़ा मामला अटक ही रहा है अपना। इसको कर लेंगे, सोल्व कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 650, 325। तो 25 8 जा 200। 25 बच गया तो 1 जा। अरे हो गया सोल्व। 81 × 3 243। ऐसे ही जो है कभी कभी थोड़ा बहुत हो जाते हैं भाई क्वेश्चन, थोड़ा स्किप, उसका तो थोड़ा एडजस्ट कर लिया करो आप लोग। बाकी भाई हमने 35 क्वेश्चन जो है कंप्लीट कर दिए हैं। तो आज का प्रैक्टिस सेट यहीं एंड करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई कमेंट करके थोड़ा बता दिया अगर, उसमें मोटिवेशन बना रहेगा डेली क्लास कंटिन्यू करने का। और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना, और भाई चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर नहीं हो। और जो है वीडियो को लाइक कर देना। कमेंट सेक्शन में कोई डाउट हो तो पूछ लेना। बाकी भाई बिना टाइम वेस्ट करते हुए हमने जो है क्लास को कंप्लीट कर लिया है, तो डेली जो है कंटिन्यू रहो एग्जाम तक। अभी लास्ट में यही अप्रोच फॉलो करनी होती है, कोई क्लास वगैरह तो देखने की नीड है नहीं, चैप्टर वाइज लास्ट में रहता है मिक्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना। क्योंकि एग्जाम में मेनली जो है मिक्स क्वेश्चन की फॉर्म में एग्जाम आएगा। तो मिक्स क्वेश्चन की फॉर्म में करोगे ना प्रैक्टिस डेली, तो एग्जाम में भी जल्दी जल्दी हो जाएंगे सोल्व। वरना अगर प्रैक्टिस नहीं करी तो एग्जाम में ज्यादा टाइम लग जाएगा, और ज्यादा टाइम लगा तो फिर बाद का हमारा सेक्शन छूट जाएगा। तो भाई यही था आज की इतना ही वीडियो। तो वीडियो को यहीं करते हैं एंड। तो सारे भाइयों को जो है राम राम, ऐसे ही आगे बढ़ते रहें और मेहनत करते रहें। जय हिंद।